पिछले हफ्ते अपन ने भजन देखा था, भाई ज्ञानी सोई कहिए। और अब इसके आगे अब अपन देखेंगे, भैया सो आत्म जानो रे। भाई ज्ञानी सोई कहिए, ये बढ़िया भजन था। ज्ञानी किसे कहा जाता है ये बताया था। अब ज्ञानी बनने के लिए क्या करना? आत्मा को जानना। तो उसके संबंध में ये भी एक बहुत सुंदर भजन है। पहले अपन ये भजन बोल लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। भैया सो आत्म जानो रे, भैया सो आत्म जानो रे। जाके बसते बसत है रे, पांचों इंद्री गान। जाके बसते बसत है रे, पांचों इंद्री गान। जास बिना छिन एक मेरे, गावन नावन ठाम। भैया तो आत्म जान, आप चले अरुए चले रे, पीछे सो मन भाग। आप चले अरुए चले, पीछे सो मन भाग। ताबिन गज हल ना सके रे, ताबिन गज हल ना सके रे। तन खींचे संसार, भैया सो आत्म जानो रे। जाको जा रे मार तेरे, जरे मरे नहीं को। जाको जा रे मार तेरे, जरे मरे नहीं कोई। जो देखे सब लोक को रे, जो देखे सब लोक को रे। लोक न देखे सो भैया सो आत्म जान। घट घट व्यापी देखिए रे, कुंथु गज समरूप। घट घट व्यापी देखिए रे, कुंथु गज समरूप। जाने माने अनुभवे रे, जाने माने अनुभवे रे। ध्यानत सोचित रूप, भैया सो आत्म जान। भैया सो आत्म जान। क्या कह रहे हैं यहाँ? भैया सो आत्म जानो रे। ये भाई, तू उस आत्मा को जान ना, उस आत्मा को जानो। उसे जानना ही सार है, उसे जानने में ही अपना लाभ है। उस आत्मा को जानो। अब कैसा है वो आत्मा? जाके बसते बसत है रे, पांचों इंद्री गांव। जाके बसते हैं, जिसके रहने से बसत है रे, बसते हैं। कौन बसते हैं? पांचों इंद्री गांव, पांचों इंद्री रूपी गांव बस जाते हैं। क्या मतलब? ये शरीर है ना, अब इस शरीर में अगर आत्मा है साथ में, तो ये इंद्रियां बसी हुई दिखेंगी। माने ये इंद्रियां काम करेंगी और ये इंद्रियां जीवित कहलाएंगी। और जास बिना छिन एक मेरे, और अगर ये चला जाए, ये आत्मा ये जीव इसको छोड़ के चला जाए इस शरीर को, तो एक क्षण में ही गांव न नाम न ठाम। न कोई गांव शेष रहा, न कोई नाम शेष रहा, न कोई स्थान शेष रहा। ठाव माने स्थान। जिसके बसने पर पांचों इंद्रिय रूपी गांव बसता है, ये शरीर बसा हुआ कब नजर आता? ये शरीर अगर आत्मा के साथ हो, आत्मा इसमें अंदर मौजूद है, तो ये शरीर बसा हुआ है, पांचों इंद्रिय रूपी गांव बसा हुआ है। और अगर ये निकल गया, तो एक क्षण मात्र में ही शरीर में से आत्मा निकल गया, तो उसके बाद काय का गांव,
काय का नाम, और काय का नाम भी मिट्टी में मिल जाता। कोई यूं सोचता है ना, अरे हम नहीं रहेंगे, नाम तो रहेगा। नाम वाम कुछ भी शेष नहीं रहता। आज कितने लोगों को, मतलब कितने देखो जीव हो चुके हैं, अनंत अनंत जीवों में से कितने लोगों के बारे में लोगों को पता है, किनको जानते। अरे और कोई नाम लेने वाला भी शेष नहीं रहता फिर यार। इस शरीर में से आत्मा निकला, उसके बाद गायेगा, गांव नाम ठाम कुछ भी नहीं बचता। देखो, ये आत्मा अगर इस शरीर में हो तो आप चले अरु ले चले रे पीछे सो मन भार। ये खुद चलता है और साथ में अपने पीछे कितना भार ले चलता? 100 मन। एक मन कितने का होता? आधा किलो। एक मन होता है लगभग 40 किलो का। लगभग लगभग 40 किलो का एक मन। आया समझ में? अब 100 मन, 100 मन माने 4,000 किलो है। कि खुद चलता हो और अपने पीछे वो इतना भार भी ले चले। इसकी बात चल रही है, हाथी का उदाहरण है असल में। कि हाथी इतना बोझा भी ढो लेता। आया समझ में? 100 मन बोझा ले चले और खुद भी इतना वजनी है। मतलब आत्मा अगर शरीर में है, ये देखो ये आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति चलना फिरना नहीं ना, लेकिन यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर आत्मा इस शरीर में मौजूद है तो ये खुद भी चल लेगा और पीछे अपने पीछे इतना बोझा भी ले चलेगा। 100 मन का बोझा भी ले चले। हाँ, एक मन लगभग 40 शेर का होता है, और एक शेर लगभग लगभग 1 किलो का होता है। एग्जैक्ट 1 किलो नहीं होता, लगभग लगभग होता है। इंग्लिश में उसको शेर बोलते हैं, SEER। तो वो चलता था शेर। शेर चलता था पहले, अब तो नहीं चलता, अब तो किलो से ही चलता है। ता बिन गज हल ना सके रे। और आत्मा अगर निकल जाए तो उसके बिना जो हाथी है गज, हल ना सके, हिल भी नहीं सकता। पहले जब आत्मा था उस शरीर में तो वो हाथी का इतना बड़ा शरीर, वो भी चल लेता था और अपने पीछे 100 मन का बोझा भी ले चलता था। और अगर वो नहीं हो तो हिल भी नहीं सके। तन खींचे संसार, और उसके शरीर को पूरा संसार मिलके खींचता है। पहले खुद चलता था और अपने पीछे 100 मन का बोझा ढो लेता था। और अगर वो निकल जाए तो फिर तो खुद हिल भी नहीं सकेगा। फिर तो सारा संसार मिलकर के उस बोझे को, मतलब उसके शरीर को खींचता है, ढोता है। यूं भी देखो, हाथी की बात छोड़ो, अपन तो अपनी बात करें। यहाँ हम जीवित हैं तब तक तो हम खुद भी चल लेंगे, और जो भी वजन वगैरह ले सकते होंगे, जितनी सामर्थ्य होगी वो भी ले चलेंगे। और अगर हम निकल गए इस शरीर में से तो फिर इस शरीर को ले जाने के लिए इतने लोग लगेंगे, वो सब उठा करके ले जाए। हैं? आया समझ में? दूसरे व्यक्ति फिर उठा करके ले जाते। सरल है भजन तो बिल्कुल। आत्मा क्या है, कौन है, परिचय दे रहे हैं सामान्य व्यक्ति को कि भैया वो है आत्मा। तो जिसको ये शरीर को तू आत्मा समझता है, शरीर को अपना स्वरूप समझता है, ये तू नहीं, और ये आत्मा नहीं है। और देखो, जाको जारे मार तेरे, जरे मरे नहीं कोय। तो उस आत्मा को जला दो। आत्मा को जलाने से, मारने से जरे मरे नहीं कोई, कोई जलता मरता नहीं। यानी आत्मा तो कभी जलता मरता है ही नहीं। सुनो ध्यान से, है ना? आत्मा कभी जलाने से जलता नहीं। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं है। जल गलाए तो कभी गलता नहीं। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं। ऐसे ऐसे है ना भजनों में प्रयोग है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जलाना मारना ये आत्मा का होता है, जलता मरता नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसा अन्य मत में श्लोक आता है। समझ में ही बात? अन्य मत में भी आती है इस तरह की बात। इसको शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, इसको आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको पानी से गलाया नहीं जा सकता। ऐसे मतलब आत्मा पर कोई असर नहीं होता। और कैसा है आत्मा? जो देखे सब लोक कोरे, लोक न देखे सोए। लेकिन गजब की बात है, जो इस शरीर, इसी शरीर में बैठा हुआ समस्त लोक को देखता है।
समस्त लोक को देखने वाला ये आत्मा, लेकिन लोक न देखे सोए, लेकिन लोक ये जो जमाना है, संसार है, ये उसे नहीं देख दिखता है क्या आत्मा है? लोक को नजर आता है क्या? आत्मा लोक को देखता है, लेकिन लोक आत्मा को नहीं देख, संसार आत्मा को नहीं देख। ठीक है, ऐसा है। उस आत्मा को तुम जानो कि जो पूरी दुनिया को देखता है, लेकिन जिसे ये दुनिया देखती नहीं है। क्यों क्यों नहीं देखती? ये शरीर को ही देखने में लगी रहती है, आत्मा की तरफ तो इसका ख्याल ही नहीं। और कैसा है वो आत्मा? घट घट व्यापी देखिए रे कुंथु गज समरूप। घट घट व्यापी, घट घट व्यापी माने हर एक शरीर में, हर एक घट में, घट शरीर को भी बोलते हैं, घट मन को भी बोलते हैं। घट घट व्यापी, प्रत्येक घट में व्याप्त है। देखिए रे, देखो उसको। कैसा देखो ये भी बता रहे। कुंथु गज समरूप। कुंथु किसको बोलते हैं? हम्म? कुंथु एक छोटा सा कीड़ा होता है समझ में, दो इंद्रिय होता। तो वो कुंथु। अब सोचोगे कि यार कुंथु नाथ जी का नाम ऐसा क्यों है फिर? अरे कुंथु नाथ का मतलब छोटे से छोटे जीवों के भी नाथ, छोटे से छोटे जीवों के भी रक्षक, उनकी रक्षा का उपदेश देने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, इसलिए वो कुंथु नाथ है। तो कुंथु छोटा सा होता है, और गज यानी हाथी, वो कितना बड़ा होता है? अब आज के जमाने में तो डायनासोर की बात होती है, पहले तो डायनासोर का चलन था नहीं तो वो डायनासोर का लिख देते कुछ ना कुछ। कुंथु गज समरूप, कि चाहे कुंथु हो, चाहे गज हो, हाथी हो, यानी छोटा से छोटा कोई कीड़ा हो, या हाथी जितना बड़ा जीव हो, सब समरूप, सब एक जैसे ही, एक बराबर। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। है समझ में? तो चाहे कुंथु का जीव हो, चाहे वो हाथी का जीव हो, है सब समरूप। देखो यहाँ पे जो देखिए रे शब्द है ना, उसमें ये बात भी छुपी हुई है क्या? इन सब में समान देखो। क्या? सब जीवों को समान देखो, उनमें भेद मत देखो। गुरुदेव तो दशलक्षण के बाद में जब क्षमावणी आती थी तो ये कहते थे क्या, कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। कितनी उदात्त भावना, कितनी उदात्त भावना थी। मैंने अगर आज तक किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, यानी किसी को कुंथु देखा हो, किसी को हाथी देखा हो, किसी को स्त्री देखा हो, किसी को पुरुष देखा हो, किसी को युवा बालक वृद्ध देखा हो, तो मुझे क्षमा करना। यहाँ पे दयानंद राय जी भी यही कह रहे हैं, घट घट व्यापी देखिए रे कुंतु गज सम रूप। अरे सब में वो आत्मा ही विराजता है, एक नहीं, एक जैसा। ये तो अन्य मत में आती बात कि सब में एक ही जीव है? एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो नहीं है बात है। समरूप लिखा, समरूप लिखा, एक रूप नहीं लिखा, है ना? समरूप माने एक जैसा रूप है उनका, समान रूप। अच्छा, वो जो कुंतु है वो रहने के लिए कितनी जगह घेरता है? कितने प्रदेश घेरेगा? है? असंख्य प्रदेश। और हाथी, हाथी भी असंख्य प्रदेश। माने जीव चाहे वो निगोदिया हो, जीव चाहे निगोद का हो, चाहे कोई कुंथु हो, चाहे हाथी हो, घेरेगा तो असंख्य प्रदेश। ठीक है ना? ये तो प्रदेश अपेक्षा से भी समान, गुणों की अपेक्षा कुंथों में कम और हाथी में ज्यादा, तो समान गुण, गुणों की अपेक्षा भी समान, है ना? वो भी अनादि अनंत, ये भी अनादि अनंत, काल अपेक्षा भी समान, हर तरह से समान है, समरूप देखो। क्या यहाँ कहते हैं किसी को छोटा और बड़ा मत देखो भैया, सब सम है, समान है, सबको समान समझो। और ऐसा जो जाने माने अनुभवे रे, ऐसा जो जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, अनुभवन करता है, क्या उस समानता का, जीव मात्र का ऐसा अनुभव करता है, ध्यानत सो चिद्रूप। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि वो चिद्रूप हो जाता है, चिद्रूप तो है ही सही, लेकिन वो चिद्रूप रूप हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध बन जाता है। एक अर्थ तो ये, दूसरा अर्थ कि वो जो चिद्रूप है वो चैतन्य स्वरूपी है, वो ही जानता है, वो ही मानता है, वो ही अनुभव। ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र आ गया इसमें। जाने में ज्ञान, माने में श्रद्धा, अनुभवे में चारित्र।
आया समझ में? जाने माने अनुभवे रे ध्यानत सोच ध्रुव, कि जो जानता है, जो मानता है, जो अनुभव करता है, वो कौन है? कि वो चिद्रूप है, चैतन्य रूप है, समझ में? वही आत्मा ये सब काम करता है। ऐसे उस आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना ये काम चलने वाला नहीं है। आत्मा को जाने बिना सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए दयानंद राय जी तो बार बार कह रहे हैं, भैया सो आत्म जानो रे, उस आत्मा को जानो। ऐसी बात है। तो ऐसा सुंदर भजन है। अपने को इससे प्रेरणा लेकर अपने आत्म स्वरूप को निश्चित ही जानना चाहिए। और जानने का उपाय किस कहाँ जानेंगे? कौन जनाएगा? है कि वो उनके पास जाओ, वो बता देंगे? कि कोई बताने वाला नहीं, समझना खुद ही पड़ेगा। भाव तेरे बहर है, समझ? चेत चेतन प्राप्त अवसर आत्मचिंतन की घड़ी, भव उदधि तन अथिर नौका बीच मझधारा पड़ी है, समझ? तो अपने को इससे प्रेरित होकर के जानना चाहिए, आत्मा को जानना। और उसका उपाय एकमात्र शास्त्राभ्यास, तत्व चिंतन, तत्व विचार, निरंतर आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करने में अपना उपयोग लगाना चाहिए। ऐसा सुंदर भजन।